Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy and once again you're most welcome to my YouTube channel जीके विद एमके। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि लूसेंट जीके की जो हमारी 1000 प्रश्नों की दमदार सीरीज चल रही है उसका ये वीडियो नंबर 3 है, सेट नंबर 3 है और हर वीडियो में आपको 50 जीके के क्वेश्चन मिलते हैं और फ्रेंड्स सुपर फास्ट स्पीड में मिलेंगे, वन लाइनर मिलेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है, सभी लेवल के पेपर्स के लिए रामबाण साबित होते, चाहे वो आर्मी का हो, रेलवे का हो या फिर पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को धुआं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 101, मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखिए पानीपत का जो पहला युद्ध था वो हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी के हुआ था। जबकि बात करें खानवा के युद्ध की, तो खानवा का युद्ध भी किसके बीच हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदेरी का युद्ध कब व किसके बीच लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के बीच में। जबकि घाघरा का युद्ध किस किसके बीच लड़ा गया था? तो यह भी लड़ा गया था बाबर और महमूद लोदी के बीच में 6 मई 1529 ईस्वी को। और बाबर की मृत्यु हो गई थी कब? 26 दिसंबर 1530 को आगरा में। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये चारों युद्ध जो प्रमुख युद्ध है वो बाबर के द्वारा लड़े गए थे। और इसकी एक ट्रिक है कि बाबर ने 26 में पानी पिया अर्थात 1526 में पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया अर्थात 1527 में खानवा का युद्ध, उसके बाद में ये 28 में क्या हुआ? चल दिया। 28 में आपका आ गया चंदेरी का युद्ध और 29 में घर गया, तो 29 में हुआ आपका घाघरा का युद्ध और 30 में क्या हुआ? मर गया। कहने का मतलब है 26 दिसंबर 1530 में इनकी मृत्यु हुई थी बाबर की। और कहां पर हुई थी? आगरा में हुई थी। और इन्हें दफनाया कहां गया था? आप हमें कमेंट में लिखिएगा। मृत्यु इनकी आगरा में हुई थी लेकिन दफनाया इन्हें कहीं और गया था। तो जहां भी दफनाया गया था आप हमें कमेंट करके लिखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रियदर्शन और देवानाम प्रिय नामक उपाधि से किस सम्राट को जाना जाता है? तो ये जो दो महत्वपूर्ण उपाधि थी इसके नाम से जाना जाता है सम्राट अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? तो ऋग्वेद काल के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु समझा जाता था गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लखनऊ में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। बेगम हजरत महल ने किया था सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में का नेतृत्व कहां पर? लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? मोस्ट इंपोर्टेंट, छाप लीजिएगा। तो यह अधिवेशन था आपका कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था 1917 ईस्वी में और चुनी गई थी श्रीमती एनी बेसेंट को इसमें महिला अध्यक्ष पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आगरा, इलाहाबाद और लाहौर के किलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह कराया था आपका अकबर ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस शिल्पकार ने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो शिल्पकार का नाम था हमीद अहमद और निर्माण कराया किसने था? तो शासक थे शाहजहां और कराया था 1648 ईस्वी में। याद रखिएगा, शिल्पकार थे प्रमुख दिल्ली के जो लाल किला है उसके शिल्पकार थे हमीद अहमद और निर्माण कराया था शाहजहां ने 1648 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला? तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। जबकि जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू। और ये कब? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये पहली भारतीय महिला बन गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1946 के जो कैबिनेट मिशन था उसका जो नेतृत्व किया था वो किया था सर पैट्रिक लॉरेंस ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर पुकारा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूधगंगा नदी किस राज्य में स्थित है? तो दूधगंगा नदी आपकी J&K में स्थित है और यह चिनाब नदी की सहायक नदी है, हेल्पिंग रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछा जाता है, कहां स्थित है? तो फ्रेंड्स बताइएगा ये कहां स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में है और जिला आपका केंद्रपाड़ा जिला पड़ता है, यहां पर स्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है वो आपकी सुपीरियर झील है। और ये कहां पर है? तो ये कनाडा अमेरिका बाउंड्री पर स्थित है सुपीरियर झील, और ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य, ये नावगम्य झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील है आपकी टिटिकाका झील। नावगम्य मतलब वहां पर नाव का संचालन होता है, और ये पेरू और बोलीविया की बाउंड्री पर स्थित है टिटिकाका झील, विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील। ये पूछा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। कहां पर है? चुरुन नदी पर है। देखिए कई बार आपको या तो कैरोनी नदी पूछा जाएगा आएगा विकल्प में, या फिर चुरुन नदी आएगा। चुरुन नदी पर है, लेकिन चुरुन नदी किसकी? कैरोनी की हेल्पिंग रिवर है, सहायक नदी है, और ये कहां पर है? वेनेजुएला देश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है? तो देखिए पेड़ पौधों में जो जाइलम प्रक्रिया है वह जिम्मेदार है जल वहन के लिए। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो रोगियों के दांत देखने के लिए दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। याद रखिएगा। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता की प्रवणता में तीव्रता से वृद्धि होती है, तेजी से वृद्धि होती है, क्या कहलाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है हेलोक्लाइन, वह कहलाता है हेलोक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के किस शिलालेख के द्वारा मिलता है? तो कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के 13वें शिलालेख के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं आपके दमदमा से, और दमदमा है कहां? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और यूपी वालों आप तो छाप लीजिएगा इस क्वेश्चन को, यह आपके क्वेश्चन में पेपर में जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विहार का संस्थापक था धर्मपाल। और धर्मपाल क्या है? पाल वंश का महत्वपूर्ण प्रमुख शासक था, और ये बौद्ध मतानुयायी था, अर्थात ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है भाई साहब इल्तुतमिश को। क्यों कहा जाता है? देखिए मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश, तो इसलिए इल्तुतमिश हो गया गुलामों का गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है जोजिला दर्रे से, और ये आपका जैसकर श्रेणी में स्थित है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा है बनिहाल दर्रा, और ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में सन 1866 ईस्वी में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें हम अली बंधुओं के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपने अब तक वीडियो में देखा होगा एक एक प्रश्न सिलेक्टिव है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिए गए छांट कर। तो देखिए भारतीय जो प्रायद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर, और ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। और ये क्या कह सकते हैं इसको? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तिलैया बांध भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, कोडरमा जिले में है, और बराकर नदी पर है। नेक्स्ट दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? पहली चोटी कौन सी थी? अनाईमुड़ी थी, जिसकी हाइट थी 2695 मीटर, जबकि जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की वो है आपकी दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, उसकी ऊंचाई है 2670 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेलांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तरकाशी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें हम क्या कहते हैं? CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है संविधान में? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है कैग, इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये। तो वित्त आयोग का वर्णन मिलता है आर्टिकल 280 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 140। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब।
तो देखिए इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में जो पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का जो आरक्षण है वो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि वहां पर अनुसूचित जातियां है ही नहीं, वहां पर जो पूरी आबादी है वो जनजातीय आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, कितनी मानी जाती है? ये क्वेश्चन भी आपका धुआंधार क्वेश्चन है भाई साहब, बार बार रिपीट होता है, तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर जो मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान है आपका बरेली में स्थित, और बरेली कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, जहां पर झुमका गिरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित किया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल में, और करनाल कहां पर है? हरियाणा में है, और ये स्थापित हुआ था 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा विटीकल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। नेक्स्ट, वेजिकल्चर का संबंध किससे है? तो वेजी से भाई साहब वेजिटेरियन सब्जी मत सोच लेना, वेजिकल्चर का संबंध है आपका वृक्षों की कृषि से। किससे? वृक्षों की कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहां स्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा एकेडमी स्थित आपकी माउंट आबू में, और माउंट आबू है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, ऋग्वेद में प्रयुक्त होने वाला अघन्य शब्द किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद में प्रयुक्त होने वाला अघन्य शब्द संबंधित है गाय से, गाय को अघन्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह सरकी, सरकी वंश का था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 149, किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो वे थे राजा राममोहन राय जी, जिन्होंने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आज की इस वीडियो का, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में जो बड़े बड़े कहवा बागान होते हैं उनको फजेंडा के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि ब्राजील पूरे विश्व में जो कॉफी होती है अर्थात कहवा होता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और वहां पर जो कहवा बागान है, कॉफी के बागान, उनको फजेंडा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन आपको दमदार लगे या नहीं लगे, वीडियो को लाइक या डिसलाइक करने का फैसला जरूर करें फ्रेंड्स, या तो वीडियो को लाइक करें या फिर डिसलाइक करें। चलिए फ्रेंड्स, यदि कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे